चलिए गुरु का सम्मान सिर्फ आज के दिन नहीं रोज करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा गुरुओं को, है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। इसमें आगे बढ़ना सम्मानित करने का एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन में 18 सितंबर 1888 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म तमिलनाडु के केरकामी गांव में हुआ था। बेरा समय और मां का नाम श्रीमती कहाँ चढ़ गया सीतात्मा देवी, वो आपने पढ़ाए बीए, उसके बाद एमए करने के बाद वो आपने कुलपति का पद संभाला। फिर 1904 से लेकर के 1962 तक, 1962 से लेकर के 1967 तक हमारे देश के दूसरा राष्ट्रपति के पद पर संभाला। उसके बहुत देश के लिए सदा याद करते रहेंगे। उसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमारा शिक्षक दिवस के नाम पर घोषणा भी किया गया। इसी दिन बहुत से शिक्षकों को सम्मानित करने के इच्छुक अवसर हुए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गला ठीक हो जाएगा। सबसे पहले 5 सितंबर के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही जोर शोर से लगे उत्साह के साथ लगे सभी बच्चों को हम सभी शिक्षकों की ओर से ढेर सारी सुभाषी शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर के इस शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम रखते हैं और हम ही नहीं, ये पूरा भारत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। हम लोग इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इन्हें याद करते हैं। इन्होंने हमारे भारत में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद पर इन्होंने योगदान दिया था। इनके बारे में काफी अच्छी बातें आप लोगों को रूबरू करवाए हमारे शुभारंभ है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के इस परिवेश में, इस माहौल में गुरु शिष्य की परंपरा जो रही है, छात्र शिक्षक के बीच का जो संबंध रहा है, ये बहुत ही अटूट रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज इसमें पहले का जो अपनापन था,
शिक्षक छात्र से और छात्र शिक्षक से दूर होते हैं। विशेष रूप से उनका योगदान माना जा सकता है। कारण है कि इस शिक्षक की परंपरा को निर्वाह करने के लिए शिक्षक को अपने आप को एक आदर्श टीचर के रूप में, आदर्श शिक्षक के रूप में अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होता है। बच्चे उनका अनुकरण करते हैं, बच्चे उनको देख करके अच्छी बातें सीखते हैं और एक शिक्षक आपको एक बहुत ही आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, संगीत के क्षेत्र में, गाने के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं शिक्षक की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपने जो सोचा है आपके हिसाब से आपके मनोरूप जो है, मनोरूप जो है वो शिक्षक उस मार्ग पर ले जाए जहां से आपने जो सपने देखे हो आप उस सपने को, लक्ष्य को पूरा कर सके। और दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं शिक्षक का उसमें एक अहम योगदान रहा है। और आज जो भी है, चाहे वो तीरंदाजी हो, खेल हो, पढ़ाई हो, अंतरिक्ष हो, इसरो हो, है ना, किसी भी क्षेत्र में अगर जाए तो फिर शिक्षक की भूमिका वहां पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिन्होंने भी अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है कहीं ना कहीं उसमें शिक्षक जो है और छात्र के बीच का संबंध को उल्लेखित रूप से ये किया गया ताकि बच्चे जो है अपने स्वर्णिम भविष्य को सपने को पूरा कर सके। और साथ ही साथ कहीं भी जाए, ऐसा नहीं है टीचर की आपके घर में आपके मां है, आपके पिताजी है, दुनिया में जिस चीज से भी आप कुछ अच्छी बातें सीखते हैं, अपने जीवन में उसका अनुकरण करते हैं, तो वो आपका टीचर है। शिक्षक का मतलब ये नहीं कि स्कूल पढ़ाने वाला हो या ट्यूशन पढ़ाने वाला हो, आप अच्छी बातें कहीं शिक्षक कर सकते हैं। पर समाज आपका शिक्षक हो सकता है, बस अपने आप अच्छी तरीके से उनको ग्रहण कर सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, और जहां भी सीखने का मौका मिले आप सीख सकते हैं, है ना। आज जो भी है हम सभी शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी शिक्षा का योगदान रहा है। फिर से अंत में एक बार हम उन शिक्षकों का भी नमन करते हैं जिनके सही से, जिनके परिश्रम से हम लोगों ने, इनके आशीर्वाद से हम लोगों ने आज तक यहाँ तक मुकाम हासिल किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और बच्चों को जो सलाह दी बहुत ही भविष्य में आगे बढ़ के काम है। इसके बाद हम लक्ष्मण सर से कुछ निवेदन करते हैं। लक्ष्मण सर का चलाया हमको जब दिक्कत है तो उधर साल के के साथ निवेदन रखेंगे। शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और यहाँ उपस्थित इस विद्यालय के छात्र छात्राएं, आज बहुत खुशी का दिन है। आज 5 सितंबर टीचर्स डे है और यहाँ के बच्चों का उल्लास देखते ही बनता है कि शिक्षक के प्रति कितना आदर का भाव रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले प्रथम गुरु जो है वह ज्ञान हमको माँ से मिलती है ना, अपनी माँ से। तो सबसे पहला गुरु जो हो गया वो हमारी माँ हो गई, है ना। और दूसरा गुरु हो गया धरती माँ, जहाँ पर हम लोग पले बढ़े हैं, है ना। और उसके बाद तीसरा गुरु है हमारे पिता, जिसकी उंगली थाम करके हम लोग चलना सीखे, है कि नहीं। और चतुर्थ गुरु है शिक्षक, जो हमको जिस क्षेत्र में हमको जाना है, चाहे वह क्षेत्र कोई भी हो, खेल का क्षेत्र हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, तो उसमें हमको गुरु की आवश्यकता होती है। और उसी गुरु को हम लोग आदर उनको सम्मानित करने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, उनके जन्मदिन पर जो है गुरु का सम्मान देने का एक दिन रखा गया है 5 सितंबर, है ना। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को ही क्यों रखा गया है, तो ये भी पहले गुरु थे, शिक्षक थे, और शिक्षक से आगे बढ़ते हुए बहुत बड़े बड़े पद को संभाले, यहाँ तक कि अपने देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति के पद को भी गौरवान्वित किए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहता हूँ। युवा के बारे में
जो पहला दिन आवाम होती है तो धरती में इस वजह 4 दिन में आप सीख सकते हैं बच्चों के लिए बहुत फायदा जरूर हो सकता है। इसके बाद हम पूरे साल जी से अपने करें कि सर आप भूखा रखें बिना सर सबों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ उपस्थित विद्यालय के परिवार बच्चे, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है बहुत बातें होती हैं। अब जिनसे भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे वह व्यक्ति हो जो हमारे समाज का सबसे जिले लेवल पर हो, और यदि उससे भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वे भी हमारे गुरु ही होते हैं। जिनसे हम कुछ सीखते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। सीखने की जो ललक होती है बच्चों में खासकर, क्योंकि उन्हें बहुत मंजिल प्राप्त करना होता है। और जो हमारे बीच जिनको हम लोग मूल्यांकन किए हैं, वे भारत के उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति भी रहे और अपने जीवन के अधिकतम समय तक लगभग 40 वर्षों तक शिक्षा से जुड़े रहे। वो कॉलेज में, स्कूल में शिक्षा दिए और उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा किया गया और हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तो बच्चों, मैं बोलना चाहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा ढंग से और लगन से मेहनत कीजिए, घर में भी पढ़िए, स्कूल में भी पढ़िए और आगे बढ़िए। और बताना चाहूँगा कि आज के दिन जो होता है वो खासकर बच्चों में ज़्यादा खुशी का माहौल होता है, उत्साह बच्चों में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि जो भी बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं चाहे बाहर पढ़ रहे हैं, उन लोग का एक जो गुरु होते हैं वो गुरु के सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए आतुर होते हैं, और उसी के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं। और शिक्षक के शब्दों के साथ मैं अपना विराम समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हेलो, सबसे पहले तो सभी को, हमारे जितने भी सहकर्मी हैं उनको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बच्चों को बहुत सारे आशीर्वाद। सुबह से ही बहुत खुश हैं, सब आ रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारा आशीर्वाद सबके साथ, आप लोग पढ़िए और बहुत आगे। आज के समय हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, किसी न किसी गुरु के शागिर्द में ही रहे। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि 5 क्लास में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक जीवनी है, उसमें देखे होंगे कि एक पक्षी का उड़ान बताने के लिए उनके शिक्षक उनको समुद्र के किनारे लेके गए और कैसे उड़ते हैं वो बताए थे। और बाद में उनके द्वारा जो किताब लिखा गया वो था विंग्स ऑफ फायर और मिसाइल मैन के नाम से हम लोग जानते हैं। और हमारे देश के राष्ट्रपति भी होते, गुरु ही होते हैं प्रत्येक मनुष्य के लिए। हम लोग के लिए माँ भी सबसे पहला, तो हमारी जो माँ है वही गुरु। हम चाहेंगे कि आज तुम लोग सबको जाकर अपनी माँ से शिक्षक जो सबसे पहले उनका ही आशीर्वाद लेना है, क्योंकि वो पहला शिक्षा वही देते हैं। हमारे देश के और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि गुरु के संदर्भ में रह के, उनके शागिर्द में रह के, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही बड़े बड़े लोग उच्च जगह को पाए हैं। हम लोग अभी के समय
हमारे जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जैसे भी बताते हैं, जो भी बताते हैं, अगर उनके रास्तों पर चला जाए तो एक दिन जरूर हम लोग मंजिल को पाएंगे। हमारा शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, चरित्र निर्माण भी है। एक गुरु के द्वारा राष्ट्र का निर्माण भी होगा, क्योंकि कल आप लोग सभी राष्ट्र के आने वाले दिन में भविष्य है। जैसा आज शिक्षा मिलेगा वैसा परिवार होगा आपका, वैसा समाज होगा, और कल दिन वैसा ही देश बने। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग बहुत आगे जाएं और बहुत अच्छे हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। इन बातों के साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो बच्चों को जो बोले कि बिना आशीर्वाद के हम लोग बिल्कुल कर नहीं हो सकते, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद हम हमारा शिक्षिका संगीता में बोलेंगे कि 2000 माइक में बोलो। आज के दिन तो सबको पता ही है कौन सा दिन है, इसको रखते ही बोलते सबको पता है कि आज शिक्षक दिवस है। जो भी बच्चा आयोजन किया बहुत ही सुंदर आयोजन है, तो बहुत अच्छा भी लगा, है ना। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सब कोई अपना बड़ों का इज्जत करो, गुरुजन का इज्जत करो और पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो और अपना नाम रोशन करो, साथ में हम लोग का भी नाम रोशन करो, किसी स्कूल से पढ़े और क्या। ठीक है। बुलावा करने से ही हम लोग 2000 हेलो, सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चों, आप लोगों ने ये जो सजावट किया है, जो भी अरेंजमेंट्स की है, ये बहुत ही अच्छी है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिक्षक दिवस का जो दिन मनाया जाता है, ये गुरु के सम्मान में है ना। तो सबसे पहले आप लोगों में थोड़ा अनुशासन होना जरूरी है। गुरु का सम्मान सिर्फ आज के दिन नहीं, रोज करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा गुरुओं को, है ना। और जो सर लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, अपनी माँ का सम्मान करो, अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करो। अगर अनुशासन घर से होगा तो स्कूल में भी वो स्वाभाविक रूप से जरूर होगा। और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इतना ही कहूँगी तुम लोगों को कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, जो भी होमवर्क मिले, जो भी पढ़ने के लिए बोला जाए उसको अच्छे से पढ़ो और एक लक्ष्य रखो कि जीवन में कुछ करना है और उसमें फोकस करो, ठीक है, और आगे बढ़ो। बस, धन्यवाद। मैं आप लोगों के सामने एक कविता रखना चाहूंगी। शिक्षक नहीं ज्ञान के भंडार है ये, समस्या को सुलझाएं ऐसे विद्वान है ये। हर एक बच्चे में भरते हैं ज्ञान का समंदर, तब जाके होता है उनका जीवन अभिनंदन। गुरु ही माता, गुरु ही पिता है, बिना गुरु के सहारे कोई नहीं लक्ष्य को जीता है। हर शिष्य को लक्ष्य के काबिल बनाते हैं गुरु, अपनी समस्याओं को भूलकर शिष्यों को पढ़ाते हैं गुरु। अब शायरी बताना चाहूंगी। जीने की कला सिखाते हैं आप, ज्ञान की कीमत बताते हैं आप। किताबों के होने से कुछ नहीं होता, अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते आप। गुरु ने अज्ञान को मिटाकर ज्ञान भर दिया, कांटे भरी राहों को बड़ा आसान कर दिया। कितना
मैंने तो जिंदगी से बहुत थोड़ा चाहा था, पर उन्होंने मेरे झोले में सारा जहान भर दिया। हम स्कूल रोज है जाते, शिक्षक हमको पाठ पढ़ाते, दिल बच्चों का कोरा कागज, उस पर ज्ञान अमिट लिखवाते। जाति धर्म पर लड़े न कोई, करना सबसे प्रेम सिखाते। हमें सफलता कैसे पानी, कैसे चढ़ना सिखकर बताते। सच तो ये है, स्कूलों में अच्छा एक इंसान बनाते। और हमारे स्कूल के प्रभारी आप शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर उद्घाटन करें। सबसे पहले पार्षद मध्य विद्यालय केशवपुर के प्रांगण में आज हम लोग 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस के रूप में एक जगह इकट्ठे हुए हैं। तो सभी शिक्षकगण एवं शिक्षिकाएं एवं हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं और नन्ही मुन्नी बच्चे और बच्चियां को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभारी का मतलब पर भारी, अपने भारी नहीं, पर भारी यानी कि दूसरे पर भारी। तो वही हम पर भारी आज है तो कर रहे। सभी सर लोगों का आशीर्वाद है जो आप लोगों के सामने में मैं एक प्रभारी के रूप में भाषण देने के लिए खड़े हैं। इसके लिए सभी हमारे बड़े भाइयों को मैं सहयोग से शुक्रगुजार हूँ। जब आए हैं मंच पे तो कुछ बोल भी नहीं जाएंगे। हमारे विद्यालय के श्री सुकुमार जी मंच संचालन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में हम कुछ छोटी मोटी थोड़ा सा एक स्पीच अपने से नहीं बनाए हैं, इंटरनेट से लिए जो आप लोगों के सामने में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर हमें इस जीवन में किसी गुरु का ज्ञान नहीं मिलता तो शायद हमारा जीवन भी घने अंधकार में होता। तो सबसे पहला गुरु हमारी माता एवं पिता। जब हम इस दुनिया में पैदा लेते हैं, पैदा होने के बाद हमारे पालन पोषण, हमारी देखभाल, अच्छा बुरा हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं। सिखाने के बाद जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें स्कूल में नामांकन किया जाता है। तो माता पिता स्कूल के टाइमिंग में बच्चे को स्कूल छोड़ के जाते हैं। उसके बाद जैसे विद्यालय हम लोग का संचालन होता है 9 से 3 बजे तक, यानी कि 9 से 3 बजे तक वो बच्चे हमारे अंडर में है, यानी कि हमारे बच्चे हमारी देख रेख में है। अब कोई बच्चा अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हम लोग उसको अच्छे से सींच करके परिपक्व बनाते हैं ताकि कि वो बच्चे यहाँ से पढ़ लिख करके दूसरे विद्यालय में जाए, जिस विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। इसीलिए कहा है कि गुरु ही वो व्यक्ति होता है जो अच्छा बुरा सच्चा झूठा सही गलत हमें भेद करना सिखाता है, ताकि हम कभी भी नैतिकता के मार्ग से न भटके। शिक्षक का योगदान कभी भी झुठलाया नहीं जाता और ना ही कभी उसे चुकाया जा सकता। इसीलिए कहने वालों ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमान छेद नहीं हो सकता है,
कौन कहता है कि आसमान छेद नहीं हो सकता है, बस मेहनत से एक पत्थर को उछाल कर देखो। मेहनत करना होगा, मेहनत से हम पत्थर उछालेंगे। आज हमारे हिंदुस्तान कहाँ चांद तक पहुंच चुका है और सूर्य तक पहुंचने वाला है। तो ये सब क्या है? लगन है, मेहनत है, परिश्रम है। तो इसी तरह आप लोग भी अपनी लगन और मेहनत बनाए रखें और कुछ बन के दिखाएं और कुछ प्राप्त करके दिखाएं। हमारे विद्यालय के छात्रा मनीषा कुमारी ने बहुत अच्छा कविता भी सुनाई और बहुत अच्छा शायरी भी सुनाई। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और छोटा मोटा हम भी एक दो शायर आप लोगों के सामने में पेश कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा, बुरा लगे तो जोर से ताली बजाइएगा। दिया ज्ञान का भंडार मुझे, दिया ज्ञान का भंडार मुझे, किया भविष्य के लिए तैयार मुझे। जो किया आपने उस उपकार के लिए, जो किया आपने उस उपकार के लिए, नहीं शब्द मेरे पास आभार के लिए। गुरु बिना ज्ञान कहाँ, गुरु बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान कहाँ, उसके ज्ञान के आदि ना अंत यहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, एक एक अक्षर 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 हमें सिखाते हैं, शब्द शब्द का अर्थ बताते हैं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, शब्द शब्द का अर्थ बताते हैं। कभी प्यार से भी कभी डांट से, कभी प्यार से तो कभी डांट से जीवन जीना गुरु हमें सिखाते हैं, गुरु हमें सिखाते हैं। तो आज श्री डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन है और हम लोग माल्यार्पण करते हुए सभी ने पुष्पांजलि भी अर्पण किया। अब हम लोग कुछ ही पल में केक काटेंगे और केक काटने के बाद अगर जो बच्चा कोई बच्चा अगर अपना स्पीच तैयार करके आए हैं तो वो मंच पे आकर के अपना स्पीच अपना भाषण बोल सकते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, प्रणाम, सलाम, नमस्ते एवं शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी हमारे विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती संगीता गोस्वामी ताली बजाने की अनुमति मत कीजिए। हेलो, आइए संगीता मिस को साथ दीजिए। आप संगीता मिस को कंपनी दीजिए। दोनों पकड़िए। हाँ, संयुक्त रूप से ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। चलिए, एक तो कर चुके, लेकिन इसी बीच में हम एक छोटा सा नमूना दे रहे हैं कि मिट्टी से जिसने सोना बनाया, मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य भेजने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को सत सत प्रणाम, सत सत नमन। ऐसे आप सुनो, केक कट गया। उसको खोलो, उसको खोलो, गेट खोलो।
pala. Sir, mana cantik? Cek bos. सर लोगों को मिठाई केक खिलाइए पहले केक नहीं खाइए आज पार्षद मध्य विद्यालय केशरपुर में 2 टीचर दिवस मना है। ये बहुत खुशी की बात है, या तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यही सब एक जगह मिल करके होता और हर्षोल्लास होता। तो चलिए अगर मैनेजमेंट की अच्छी बात है, लेकिन एक बात एक क्लास में हम बोलना भूल गए, यानी कि वो क्लास में कि हमारे विद्यालय में मेहमान शिक्षक श्री दिलीप दास को हार्दिक 5 सितंबर की हार्दिक शुभकामनाएं विद्यालय के परिवार की ओर से और बच्चों की तरफ से। इसीलिए हमने यही निर्णय लिया है कि आज का यहाँ का केक हमारे दिलीप सर भी काटेंगे। अगर यहाँ के कोई बच्चे अपना स्पीच अपना भाषण अगर कोई देना चाहेंगे तो कोई गाना शायरी जो भी हो। कोई है? चलिए जागृति कुमारी की जोरदार बताइएगा। Good morning everyone. My name is Jagriti Kumari. On this day we are celebrating Teachers Day. Today is 6th September 1st. I wish you all a very happy Teachers Day. Teachers Day is the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great schooler and excellent teacher and the second president of India. Teachers and the second parent in everyone's life. Teachers are our real heroes and best friends. Teachers Day is the best day to thank all the teachers who always inspired us. Thank you. Very good. धन्यवाद। कहने वालों ने कहा है कि जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से उतना ही महत्ता है गुरु के आशीर्वाद से। समाज कल्याण में जितने माँ बाप होते हैं का समाज कल्याण में जितने माँ बाप होते हैं खास उतने ही गुरु के कारण होती है देश की साख। ये सबक पढ़ाते हैं, सही क्या है गलत क्या है यह सबक पढ़ाते हैं आप, झूठ क्या है सच क्या है यह बात समझाते हैं आप। जब सोचता नहीं कुछ भी रहा हो तो सरल बनाते हैं। फिर भी हमारे लक्ष्मण सर बहुत उतावले हो चुके हैं। आइए सर, आइए सर।
प्लीज। सर अभी सच ये है कि भूख लगा है कुछ टीचर्स को, और गलत ये है कि आप केक कट नहीं। हेलो, हम लोग आज जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें अध्यक्ष महोदय का भी बहुत ज्यादा योगदान है, इनके लिए भी मैं थोड़ा ताली बजाता हूं। बच्चे लोग तो उत्साह में है ही, इनके साथ साथ अध्यक्ष महोदय भी सुबह से दौड़ रहे हैं, इनके लिए एक बार जोर से ताली। और पूरा शिक्षक परिवार की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका उत्साह मतलब जितना देख रहे हैं और बहुत ज्यादा है, और इस विद्यालय के लिए ये बहुत पॉजिटिव मतलब साइन है। शायद आगे चलकर और भी हमें सहयोग मिलेगा। और इस कमरे में जितने भी बच्चे लोग हैं, जैसा भी हुआ, जिस तरह से भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ, उत्साह बहुत ज्यादा है, और इसी के हम लोग इसी से खुश हैं। चाहे इसका व्यवस्था कोई भी करे, कहीं से भी आया हो, लेकिन मन में जो इच्छा थी उसके अनुसार हो पाया, और इसके लिए हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद। तो हमारे विद्यालय परिषद समिति के अध्यक्ष महोदय को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप भी इस मंच पे आए और पुस्तक रखें, ताकि बच्चों को एक हौसला अफजाई हो और एक नई शिक्षा के प्रारंभ मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हम हमेशा आप बच्चों के साथ ही में, कभी भी कोई भी उत्साह हो हम पीछे नहीं आप लोग, आप उसको पीछे नहीं होने देंगे। इस स्कूल को आगे बढ़ना ही है, चाहे जैसे भी हो, वो शुरू से बढ़ाता है, अभी भी बढ़ाएंगे। सब शिक्षक भी मेरे साथ में है, वो भी सपोर्ट करते हैं, और हम हमेशा सहयोग आप लोग करेंगे। आप लोग की स्टोरी हो सहता हो तो हम हमेशा आप लोग के साथ, चाहे वो घर की तरफ से हो चाहे बाहर की तरफ से हो, आपका हम हमेशा सहयोग करेंगे। और खुशखबरी है, एक और खुशखबरी है। अभी कुछ ही देर में हमारे विद्यालय मुखिया महोदय आने वाले हैं, तो उनको भी हम लोग पहले से भव्य स्वागत करेंगे, और हमारे विद्यालय के बच्चों के बीच में स्कूल यूनिफॉर्म वितरण करेंगे। पहले केक कटिंग हो जाए तो हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री दिलीप सर को, प्लीज आप आइए। सर सबको मिलकर करते हैं, सर प्लीज आप आइए और ये कटिंग कीजिए। एक बार जोर से ताली हो जाए। हम लोग ऊपर मारे बच्चे को भेज। सभी शिक्षक रहेंगे, उपाध्यक्ष रहेंगे। देने के लिए लग रही है। सब ऐसा करेगी तो चेहरा किसी का नहीं आएगा।
सर हम ये नहीं है सर। अरे इधर हो गया? मिलेगा? सेव करी चीज? हाँ सर हो गया सर। ले चल।